ड्राइविंग लाइसेंस का जो एलएल टेस्ट होता है, जो कि आज की डेट में हम घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर से दे सकते हैं। ये टेस्ट आपको कैसे कंप्लीट करना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से फेस ऑथेंटिकेशन करना है, कैसे आप सभी को पूरा एग्जाम पास करना है, अगर पासवर्ड आपको नहीं मिला है तो वो कैसे रिसेट करना है, इंटायर प्रोसेस आप सभी को लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो हमने वहाँ पर आपको एक लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो परिवहन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसी पर आ जाओगे। तो ड्राइवर/लर्नर लाइसेंस की जो टैब दी गई है इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो स्टेट का नेम है कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। जैसे आप स्टेट का जो नेम है चूज करते हो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होता है और आप अपनी स्टेट की परिवहन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है इसी पर आ जाते हो। आपको यहाँ पर मेनू के सेक्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है लर्निंग लाइसेंस का, जिसपे आप क्लिक करोगे तो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना हो या फिर आपको प्रैक्टिस करना हो, उसका मॉक टेस्ट देना हो तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आप जान सकते हो। अब जैसे कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्टॉल वाला। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने लर्निंग का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो अपना जो एप्लीकेशन नंबर है जब भी आप फॉर्म को फिल करते हो तब आपको मिलता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है ये कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले यहाँ पर डेट मंथ ईयर कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। ये जो पासवर्ड है जब वीडियो को आप वॉच कर लेते हो, जो एलएल टेस्ट का जो फॉर्म हमने भरवाया था उसमें आपको दिखाया था, वीडियो को वॉच करने के बाद में ये जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट का पासवर्ड है आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया जाता है। जो कि अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर रिसेंट पासवर्ड की टैब दी गई है, इस पे क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हो। पासवर्ड को इंटर करने के बाद में पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर का जो कैमरा है उसकी जो परमिशन है अगर आपने अलाउ कर दी होगी तो आप सभी के सामने प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने परमिशन को किसी भी तरीके से डिसेबल कर दिया तो आप सभी का जो टेस्ट है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कोई भी परमिशन अगर आपको इस दौरान मांगी जाती है तो उसको अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और ध्यान रखना है कि आपके फेस पर अच्छे तरीके से लाइटिंग पड़ रही हो और कोई भी शोरगुल वहाँ पर ना हो रहा हो। यहाँ पर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 बार अगर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए केयरफुल होकर के ये प्रोसेस करना है। जैसे हमने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद में हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टेस्ट के अंदर बताया जाता है कि ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, कम से कम 9 क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों से हम अवेयर हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का जो पेज है वो आ चुका है। हम टेस्ट को हिंदी में देने वाले हैं कुछ इस तरीके से। आई हैव विवेड रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो, इस पर भी कुछ इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टेस्ट के दौरान आप सभी को वीडियो के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा, कोई भी इस टेस्ट के दौरान आपकी हेल्प ना करे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन आना हमारे सामने स्टार्ट हो चुके हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करीब 30 सेकंड का टाइम हमें दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है जिसमें कि यहाँ पर ये जो चिन्ह हमें दिखाया गया है इस चिन्ह से हमें क्या साबित होता है। यहाँ पर 4 उसके आंसर दिए गए हैं, जैसे कि पार्श्व की सड़क आर पार नहीं है, बाएं मुड़िए आगे पुल है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर पहला वाला आंसर सही लगता है तो इस पे मैंने टिक किया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा एक जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ में हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो चिन्ह इनमें से दिखाए गए हैं इनमें से आराम स्थल कौन सा चिन्ह साबित करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है ये सेकेंड वाला जो आंसर है ये सही है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। स्कोर के सेक्शन में आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन के हमने सही आंसर दे दिए हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं मुड़ना ज़रूरी है, तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो क्वेश्चन है हमारा गलत भी हो गया है। इसी के साथ में इनमें से कौन सा चिन्ह साबित करता है कि आगे फिसलन वाली सड़क है,
तो जैसे कि यहाँ पर जो सिंबल दिखाया गया है इसमें हमें सिलेक्शन करना है। ये भी क्वेश्चन गलत हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सही क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सही तरीके से पहचान के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। सभी प्रकार के मोटर वाहन आच्छादित होने चाहिए, जीवन बीमा से, थर्ड पार्टी बीमा से, व्यापक बीमा से इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी बीमा सभी गाड़ियों का होना चाहिए। तो इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा देखोगे कि आंसर सही हो चुका है। ओवरटेक करना वर्जित है। किस केस में? यहाँ पर 4 आंसर दिखाए गए हैं। यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है, यदि आगे का रास्ता उपयुक्त रूप से चौड़ा नहीं है, यदि रास्ते के बीच में टूटी हुई लाइनों के निशान हो, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सही है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप देखोगे कि हमारा सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जब भी किसी वाहन में ईंधन भरा जा रहा हो यानी कि फ्यूल भरा जा रहा हो तो उस समय हवा का दबाव चेक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वाहन की बत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। कल में फ्यूल हम फिल करा रहे हो तो उस समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन दिखाया गया है ये सही है। हम इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि हमने टेस्ट के अंदर जो 9 आंसर सही सही दिए हैं उसके बिहाफ पर हम इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। जैसे 9 क्वेश्चन आप सही से सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिक टेस्ट विंडो आपकी क्लोज हो जाती है। यहाँ पर आप टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो चुके हो। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो जनरेट हो चुका है। उसका लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लाइसेंस नंबर को प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है। क्लिक है प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक OTP को सेंड किया जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो लर्नर लाइसेंस नंबर है वो जनरेट हो चुका है। ध्यान रखना है ये जो लाइसेंस है जिस पे जो वैलिडिटी डेट आपको दी गई है, इस वैलिडिटी डेट से पहले आपको दोबारा से पोर्टल पर आ करके रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे सकते हैं। इसके लिए अब आपको RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों का जो लर्निंग लाइसेंस है जो प्रोसेस मैंने दिखाया इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ये लाइसेंस पर आप किसी सहायक के साथ में जिसके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ में ड्राइविंग कर सकते हो, ड्राइविंग को सीख सकते हो और उसके बाद में आपको इस पोर्टल पर दोबारा से आ करके रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि एक लंबी वैलिडिटी के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। पोस्ट के माध्यम से प्लास्टिक का PVC कार्ड आपको दिया जाता है। अगर आपको ये जानना है कि उस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है, कितनी फीस लगती है, तो ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर मैंने उस वीडियो का जो लिंक है वो दे रखा है, जिसको देख करके आप रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।